बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 15 के बारे में। यह वर्कशीट सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय समानता वाले अध्याय से ली गई है और इसमें हमें समानता के बारे में, उसके संवैधानिक प्रावधानों के बारे में और मध्याह्न भोजन योजना के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इस वर्कशीट में समानता के बारे में क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उनके जवाबों को जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में समानता का अध्ययन। सबसे पहले दोस्तों, आप अम्बेडकर साहब की एक फ़ोटो देख सकते हैं और उसके बाद समानता के ऊपर उनके जो विचार हैं, अनुभव हैं, उनके बारे में बताया गया है। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है, लेकिन कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु जीवन को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। ये डॉक्टर अंबेडकर के विचार हैं समानता के बारे में। अब दोस्तों, समानता के बारे में जो हमारे संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं उनका वर्णन है। कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान एवं लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही। सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं और अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। ये संवैधानिक प्रावधान है जो समानता स्थापित करने के लिए हमारे देश के संविधान द्वारा किए गए हैं। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं यह निश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त होने चाहिए। इसके बाद है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, अर्थात विद्यालयों में विद्यार्थियों को दोपहर के समय जो भोजन दिया जाता है वह है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूलों द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूलों में जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटकर नहीं आते थे, परंतु अब जब मध्याह्न भोजन स्कूलों में मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है। इसके बाद है दोस्तों, यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, दिव्यांगता, आर्थिक स्थिति और लिंग के आधार पर लोगों में असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। तो दोस्तों, ये वर्कशीट थी जिसमें हमें बताया गया है समानता के बारे में। अब हम इस वर्कशीट में पूछे गए सवालों की ओर मुड़ते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है कि समानता के लिए भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है और सभी को सार्वजनिक स्थलों के उपयोग का अधिकार प्रदान किया गया है। दूसरा है, मध्याह्न भोजन किस प्रकार समानता लाने में सहायक हुई है, वर्णन कीजिए। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि स्कूलों द्वारा वितरित किए जाने वाले भोजन की
खासियत यह है कि सभी विद्यार्थियों को एक जैसा भोजन दिया जाता है तथा सभी विद्यार्थी एक साथ बैठकर इस भोजन को खाते हैं, जिससे जातिगत दीवारें टूटती हैं, क्योंकि इन भोजन को एक लोग बांटते हैं, सारे बच्चों को ये मिलता है, एक जैसा मिलता है और सारे बच्चे आपस में बैठकर खाते हैं, जबकि जातिगत व्यवस्था में उनको आपस में अलग रहने की शिक्षा दी जाती थी। परंतु इस प्रकार के भोजन की व्यवस्था के कारण बच्चे आज इकट्ठे बैठकर भोजन करते हैं, जिससे उनमें जातिगत जो दीवारें पहले से बनाई गई थी अब वो टूटने लगी हैं। यहाँ तक कि कुछ स्कूलों में तो ये हुआ है दोस्तों, जहाँ इस खाना बनाकर बांटा जाता है, वहाँ खाना बनाने और बांटने के लिए कुछ अनुसूचित जाति के लोगों को विशेष तौर पर रखा गया है, ताकि जातिगत बंधनों की दीवारों को और भी गहराई से तोड़ा जा सके। अब तीसरा सवाल है कि समाज में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय सुझाइए। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि समाज में सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए, उपनाम लगाने की परंपरा समाप्त हो, लोगों को उनके कार्यों से पहचाना जाए, ना कि जाति विशेष के आधार पर। अर्थात हम समाज में लोगों के घुलने मिलने संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन करें और जो हम अपने नाम के साथ सरनेम लगाते हैं, ठाकुर, कुमार, शर्मा, उनको ख़त्म किया जाए, बल्कि व्यक्ति का सिर्फ प्रारंभिक नाम रखा जाए। और इसके अलावा हम लोगों को समाज में उनके कार्य के आधार पर जाने, उनकी गरिमा के आधार पर जाने, ना कि उनके द्वारा किए जाने वाले काम के आधार पर। तो इससे हम समाज में समानता स्थापित करने की दिशा में बहुत ही सकारात्मक कदम उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।